कोई पारसी है तो उसे हम लोग पर्शियन कहते हैं, कोई इंडियन है तो उसे हम लोग इंडियन कहते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा हो जाता है। अब हम लोग आगे आते हैं। भारतीय हमें कहने का अर्थ ये होता है कि हम लोग भरत मुनि के संतान हैं और इसीलिए हमें भारतीय कहा जाता है और यहाँ रहने वाले सभी लोग भारतीय हैं। और हम लोग जब आगे बढ़े आपको तो भारत और भरत दोनों में अंतर है। भरत नाम है, भारत किसी देश का नाम हो गया। भरत जो है कहा जाता है कि प्राचीन कबीले का नाम था। और हम आगे अगर बढ़ें तो आप देखिएगा कि प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बूद्वीप के नाम से भी जानते थे। जम्बूद्वीप का अर्थ होता है कि जामुन का द्वीप, जामुन का देश। यहाँ बहुत सारे जामुन का पेड़ हुआ करता था और इसीलिए ऐसे द्वीप को हम लोग जम्बू द्वीप के नाम से भी जानते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो प्राचीन ईरानी लोग हमारे यहाँ आए थे, ईरान से जो आने वाले व्यक्ति थे उसे हम लोग ईरानी कहते हैं। तो ये लोग इसे किस नाम से जानते थे? तो ये ईरानी लोग इसे सिंधु नदी के नाम पर, क्योंकि हम लोग सिंधु नदी के किनारे बसे हुए थे और इसीलिए ये लोग जो बाहरी आक्रमण हम पर हुआ था, वो ये लोग हमारे यहाँ आए और हमारे यहाँ देखा कि हम लोग एक नदी के किनारे बसे हुए हैं और वो नदी है सिंधु नदी। और ये लोग अब किसी कबीले का नाम से नहीं हम लोग को जाना, ये लोग अब किसी नदी के नाम पर हमारा नाम रख दिया और कहा कि ये लोग जो सिंधु है ना, तो ये लोग इस लोग को सिंधु हिंदू नहीं कहने आता था और इसने हम लोग को सिंधु नदी के नाम पर हिंदू कहने लगा। इसे सिंधु कहने नहीं आ रहा था और इसने हिंदू कहा। सिंधु इसे कहने नहीं आ रहा था, ये हिंदू कहा और हम लोग हिंदू हो गए। यही नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से जाना जाने लगा। यूनानी इसे इंदे कहने लगे, जबकि अरब इसे हिंद कहने लगे। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान के नाम से जाने लगा। और मध्यकाल तो सभी लोग जानते हैं कि कितना भयावह मध्यकाल की स्थिति था। कितने लोग आए, कितने बर्बर आक्रमण हुआ, कितने यहाँ के वासी को कत्ल कर दिया गया, कितनों को गुलाम बना लिया गया। और फिर एक ऐसा समय आया जब हम लोग सजग हुए और उसके बाद जो है हम लोग भी उस पर चढ़ाई की और सभी को मार करके यहाँ से भगा दिए। लेकिन हम लोग में एक ही बात की, हम लोग बहुत सारे बच्चे ऐसे पूछे, सर हम लोग इतना जो है दुख सहन क्यों किए? तो हम लोग सबसे पहले जानते कि हम लोग जानते अतिथि देवो भव। कोई हमारे यहाँ आ जाता है तो हम लोग उसको पहले सत्कार करते हैं, बहुत अच्छे से उनको परखते हैं। वो सर पे चढ़ता जा रहा है और हम लोग उसे उतना ही रिस्पेक्ट करते जाते हैं। ये हम में या तो डिमेरिट है या एक कहे तो मेरिट भी है। डिमेरिट के वजह से वो हम पर अधिकार करना स्टार्ट कर दिया, हमारी खामियां को वो समझना स्टार्ट कर दिया और उसका फायदा भी उठाया उसने। लेकिन कहा जाता है कि अंधियारा होने के बाद उजाला होता ही है
और हुआ भी। हमारे वीर सपूत, हमारे देश के बड़े बड़े क्रांतिकारी आगे आए और अपने परिवार को कुर्बानी दे दी, अपने आप को कुर्बानी दे दिए और हमारे संपूर्ण भारत के लिए, चाहे वो क्रांतिकारी हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई, सभी क्रांतिकारी अपने संपूर्ण देशवासी के लिए आत्मसमर्पण करके, और चाहे अंग्रेज हो, चाहे मुगल के साथ भी बहुत सारे युद्ध जो है हिंदू, मराठा, सिख लड़े और अंत में हम लोग विजय किए और आज हम लोग स्वतंत्र देश में रह रहे हैं। हमारा देश स्वतंत्र हो गया है। हम लोग राजतंत्र को त्याग दिए। राजतंत्र का जो चोला था, जो हम लोग राजतंत्र का चोला ओढ़े हुए थे, जो हमारे आंखों के पे उझल था, उसको हटा करके और हमने प्रकाश में आया और हमने स्वतंत्रता का क्या महत्व होता है इसको हमने समझा। जैसा कि जब हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो सबसे पहले